मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं भोक्ष्यामिनियम सारं केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ की निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है, और जो आज समय सारजी परमागम के मोक्ष अधिकार की 304-305 गाथा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। उसमें जो टीका का प्रथम भाग की चर्चा कल हो गई थी, उसमें राध, अपराध और निरपराध 3 व्याख्याएं कल आई थी। अब कहते हैं कि वह जो राध है वह क्या है। कल कहा था ना कि शुद्ध आत्मा की संसिद्धि, उसकी सेवना, तो उसकी आराधना, ये राध है। और इस आराधना से रहित जो परिणाम है वह अपराध है। और ये अपराध जब नहीं है परिणति में, तो वह परिणति निरपराध है। ये चर्चा आई थी। तो आज आराधना की बात बहुत ही गंभीर इसमें आई है। ये पेज नंबर देखना 211। यानी सीधी बात यहाँ करी कि आराधना किसकी, आराधना किसकी, कि शुद्ध आत्मा की। तो शुद्ध आत्मा का लक्षण क्या, वो यहाँ से बात शुरू करी। तो इसमें एक तो शुद्ध आत्मा का लक्षण कहा, और एक शुद्ध आत्मा की जो आराधना है उसका लक्षण कहा। 2 बातें कही हैं। देखना नीचे है पेज नंबर 211। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ना। इस छोटा वाक्य है लेकिन गंभीर है। उपयोग ही कार आया ना। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है। किसका? ऐसा एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ। अब देखो 2 बार ही का प्रयोग है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ जिसका उपयोग ही एक लक्षण है। ऐसी हुई ना बात। मैं कौन हूँ? कि मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। तो परिणति में जो अशुद्धता है वह मैं नहीं हूँ। ये वाली बात हो गई ना। तो वह मैं नहीं हूँ, ये निर्णय कैसे हुआ? शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, तो मैं हूँ शुद्ध आत्मा ही। तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, तो अशुद्धता जो परिणति में है वह मैं नहीं हूँ। तो वह मैं नहीं हूँ, ये निर्णय कैसे हुआ? तो
तो कहा उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसे निर्णय हुआ। उपयोग यानी जानना देखना, जानना देखना निर्मल ही होता है, जानने देखने का परिणमन निर्मल ही है। अल्प जाने अधिक जाने और प्रशस्त को जाने अप्रशस्त को जाने, राग को वेदे, कषाय की तीव्रता को वेदे, कषाय की मंदता को वेदे, कोई प्रकार का भाव का वेदन जानना जो कुछ भी है वह जानना निर्मल है। तो उपयोग ही एक जिसका लक्षण है, उपयोग सदैव निर्मल परिणमित होता है। और जो परिणति में रागादि भाव है वह मेरा लक्षण नहीं है, ये बात भी इसमें आ गई। देखो अब अपन पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं, 3-4 पंक्ति हैं। उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, राग रहित जानना देखना यह एक मेरा लक्षण है। राग रहित ही राग को जाने देखे यह मेरा स्वभाव है, लेकिन राग रहित जानना देखना रूप उपयोग वह ही मेरा एक लक्षण है। ऐसा एक शुद्ध आत्मा, फिर बोला ऐसा एक शुद्ध आत्मा, फिर बोला ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ। ये जिनवाणी में जो ही का प्रयोग है जहाँ भी, उसमें वजन बहुत है ना। अपन भी अपनी लौकिक बोलचाल की भाषा में अनेक प्रकार के कार्यों के संबंध में बातचीत करते हैं, तो जब ही का प्रयोग करते हैं तो उसमें वजन आ जाता है। वजन आ जाता है यानी अन्य सबका निषेध होता है ही ऐसा। देखो तो जब कहा कि उपयोग ही एक इस शुद्धात्मा का लक्षण है, इसलिए पंच महाव्रत का परिणाम वह मैं नहीं हूँ। बीच में रागादि, ये बोला था बीच में रागादि आते हैं, वो मैं नहीं, रागादि हैं। और बीच किसको कहा कि जब मैंने उपयोग लक्षण से अपने शुद्धात्मा को पहचान कर उसका आस्वादन करते हुए उसकी प्रतीति की है, वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। और जब मोक्ष दशा अथवा पूर्ण दशा जब प्राप्त होती है, उसके बीच में जितनी भी परिणति है वह बीच है। बीच है ना भाई, कोई भोजन करने बैठा ही नहीं है, अब उससे कहा कि बीच में थोड़ा आप ये पापड़ भी लीजिए, तो क्या मतलब है उसका? बैठा ही नहीं ना अभी तो भोजन करने। फिर उससे ये कहो कि बीच में ये थोड़ी खीर भी खाइए, तो अभी बीच आया कहाँ? बीच किसे कहते हैं कि भोजन करना प्रारंभ करे और भोजन करना पूर्ण करे, इसके बीच में जो कुछ है वो बीच है। एक उदाहरण है ये। ऐसे जब शुद्धात्मा की प्रतीति हुई, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हुआ और वहाँ से लेकर के जब तक मार्ग है, मार्ग है माने साधना है, साध्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक बीच है। साध्य की प्राप्ति हुई तो वहाँ तक बीच लेना, यानी दूसरे शब्दों में बाधकता मिटकर साधकता प्रारंभ होने से लेकर साध्य की प्राप्ति तक बीच है। ये बीच शब्द की इतनी व्याख्या क्यों कि ये शब्द बहुत आता है, क्योंकि सारा चरणान योग इस बीच के ऊपर लिखा गया है। सारा चरणान योग इतना हो अलमारी भर के अभी जितना उपलब्ध है, वो सारा का सारा बीच की कहानी है। वह ना इधर की कहानी है ना उधर की कहानी, सारी बीच की कहानी है। तो देखो बीच में रागादि हैं, वह मैं नहीं। तो आगे गुरुदेव ने आगे चल के कहा रागादि अवस्तु है, वो भी अपन अभी देखेंगे। देखो तो ये कहा पंच महाव्रत का परिणाम वह मैं नहीं, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है
वह मैं नहीं। जिस भाव से आहारक शरीर बंधता है वह मैं नहीं। और मुनि को सर्वार्थ सिद्धि का आयुष्य बंधे वह परिणाम भी मैं नहीं, है ना। ऐसी बात है। गुरुदेव कहते हैं एक एक गाथा चढ़ती हुई है, लेकिन दरकार जिसको आत्मा की करना होए, इसकी ये बात है। और बाहर की बातें बाहर में तो चला ही करती हैं। ये सब बाहर की बातें हैं। कौन सी? जिससे सर्वार्थ सिद्धि की आयुष्य बंधे, बाहर की बात है। बोलो, सबको पता है पांडवों का प्रकरण जो है पुराण में, है ना। तो वो बाहर की बात में रह गए थे ना, तो सर्वार्थ सिद्धि की आयुष्य बनी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़े, वो बाहर की बात है, वो अंदर की बात नहीं है। सच कहें तो इस गाथा के संदर्भ से वह अपराध है। क्यों? कि वह शुद्ध आत्मा की संसिद्धि, सेवना और आराधना से रहित भाव है। इसलिए राध की व्याख्या हो गई। अपराध जिसमें राध नहीं वह अपराध है, ऐसी चर्चा है। और थोड़ा सा एक प्रकरण इधर आया था, 213 पेज पर देखना। ये आई बात, राग को क्या कहा? अभी अपन ने देखा ना, उपयोग ही जिसका एक लक्षण है। तो उपयोग ही, तो बीच में जो राग आदि है वह भी आत्मा का लक्षण है क्या? कि नहीं। क्यों नहीं है? कि वह सदा काल आत्मा के साथ रहता नहीं है। उसका भी एक लॉजिक है। अब देखो यहाँ कहा, जैसे स्वयं की अपेक्षा पर वस्तु नहीं। क्या कहा? यह जैसे स्वयं है इस अपेक्षा से पर अवस्तु है, ऐसे निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अवस्तु है। व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार है, निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अवस्तु है। फिर दोबारा कहा, व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार है, व्यवहार नहीं ऐसा नहीं, किंतु व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अवस्तु है। इतना देखते, देखो इसको एक अपन उदाहरण से समझते। ये 2 उंगली है, 2 है ना। तो 2 उंगली में ये उंगली अपनी अपेक्षा से उंगली है और इसकी अपेक्षा से ये उंगली नहीं। ये स्वयं की अपेक्षा वस्तु है और पर की अपेक्षा अवस्तु है। ठीक बात है। तो ये उंगली इस उंगली की अपेक्षा उंगली है और इस उंगली की अपेक्षा जो नई उंगली है, उंगली नहीं है। ऐसा ही है ना। ये बात तो पकड़ में आ जाती है। जैसे ये दायां हाथ बायां हाथ है, तो दायां हाथ बाएं हाथ की अपेक्षा हाथ नहीं है और दायां हाथ दाएं हाथ की अपेक्षा हाथ है और दायां हाथ हाथ की अपेक्षा से बाएं हाथ की अपेक्षा से हाथ नहीं है। क्यों? कि क्या यह बायां हाथ है? पूछा मैंने, क्या यह बायां हाथ है? तो आपका क्या जवाब आया? क्या जवाब आएगा? नहीं है। क्या यह बायां हाथ है? तो क्या जवाब आया भाई साहब? कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाएं हाथ की अपेक्षा हाथ ही नहीं है। और मैंने पूछा ये दायां हाथ है, तो आपने कहा हाँ यह हाथ है। तो ये दाएं हाथ की अपेक्षा हाथ है, बाएं हाथ की अपेक्षा हाथ नहीं है। बात आ गई ना ख्याल में? आई बात ख्याल में? ये पूरा प्रकरण यहाँ पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि स्वयं की अपेक्षा से स्वयं वस्तु है, पर स्वयं वस्तु की अपेक्षा से पर वस्तु अवस्तु है। पर वस्तु है ही नहीं तो अवस्तु है। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अवस्तु है।
इस चैतन्य उपयोग की अपेक्षा से रागादि भाव अवस्तु है। उपयोग जिसका एक लक्षण है, ऐसा यह मैं शुद्ध आत्मा, ऐसी बात आई थी ना। तो उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, तो उपयोग है उस, तो वह मैं हूँ। तो उसकी अपेक्षा से मैं उपयोग की अपेक्षा से वस्तु हूँ, तो राग की अपेक्षा राग मेरी अपेक्षा राग अवस्तु है, मेरी अपेक्षा राग अवस्तु है ना। आई बात कि नहीं आई? पकड़ में आई ना बात। ये सामान्य बात नहीं चल रही, वस्तु अवस्तु नास्ति अस्ति, इसमें महासिद्धांत घटित होने वाला है। देखो आगे क्या कहा, आधा पढ़ लिया है अपन ने। अब देखो, ये तो निश्चय की अपेक्षा व्यवहार अवस्तु है, व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा अवस्तु है। ये अपन ने हाथ के दाएं हाथ बाएं हाथ या उंगली के उदाहरण से बात को समझा। अभी देखो, स्वयं उपादान की अपेक्षा से निमित्त अवस्तु है। आई बात पकड़ में आई। स्वयं उपादान क्या चंद्रेश भाई? स्वयं उपादान यानी मान लो अनादि का मिथ्यात्व मिटकर सम्यक्त रूप जो परिणमन हुआ, ये स्वयं उपादान का परिणमन है। तो ये स्वयं उपादान की अपेक्षा देव गुरु शास्त्र ज्ञानी गुरु की देशना, ये अवस्तु है। इससे नहीं हुआ, हो सकता ही नहीं है। आई ना बात ख्याल में? स्वयं उपादान की अपेक्षा निमित्त अवस्तु है। और फिर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये अवस्तु है, ये आत्मा को नाम वस्तु को मदद किस रीति से करे? जो स्वयं अवस्तु है वो वस्तु को कैसे मदद करे? तो जिनवाणी में तो कारणपना कहा है, तो कारणपना कैसे कहा है आपको खबर है कि नहीं? जिनवाणी में धर्म प्राप्ति के लिए देव गुरु शास्त्र को कारणपना कहा है, नहीं कहा? तो कहा है तो कैसे कहा है? कि निमित्त रूप कहा है। निमित्ती तो कारण, कारण का अर्थ क्या? निमित्त कारण। तो निमित्त कहा है, तो निमित्त की परिभाषा सबको याद है कि नहीं? कि दोहराएं। जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमित होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूलपने का आरोप आ सके, ऐसे भाव को निमित्त कहते हैं। तो पर वस्तु का ऐसा परिणाम वह निमित्त कहलाता है। तो निमित्त वस्तु में क्या मदद करेगा? जैसे शुद्ध उपादान शुद्ध की अपेक्षा शुद्ध उपादान वो जो व्यवहार जितना है ये अशुद्ध है। लो, शुद्ध की अपेक्षा व्यवहार, शुद्ध क्या आया यहाँ पर? शुद्ध उपादान शब्द आया ना भाई जी। शुद्ध उपादान माने क्या आया? कि स्वरूप की प्राप्ति रूप जो निर्मल परिणाम, उसकी अपेक्षा जितना उसके पूर्व का शुभ भाव है वो व्यवहार कहलाया, आरोप करके, निमित्त का निमित्त रूप आरोप करके। तो वो वस्तु के अवस्तु, ये जो है ना, ये गुरुदेव ने कहा भी था, ये सप्तभंगी आती है, नीचे कहा था। ये सप्तभंगी सिर्फ जिन शासन में है, और ये सामान्य नहीं है, ऐसे रटने के लिए नहीं है। स्वयं से अस्थि पर से नास्ति, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ऐसी नहीं है ये। इसमें महासिद्धांत फलित होते हैं, पूरी वस्तु स्वरूप इसमें घटित होता है। देखो क्या कहा, शुद्ध उपादान की अपेक्षा से व्यवहार है अशुद्ध है, अवस्तु है। तो जो शुद्ध उपादान किसे लिया? निर्मल परिणमन को। निर्मल परिणमन शुद्ध उपादान है, तो उसके पहले का जो कुछ भी व्यवहार है वह अशुद्ध है, निमित्त रूप कहा जाता है, अवस्तु है। तो अवस्तु वस्तु को मदद किस रीति से करे, ये पॉइंट पकड़ना। और आगे देखो,
गजब बात है। एक तो वस्तु कहना है ना, ये तीर्थंकर भगवान हैं कि नहीं तीर्थंकर भगवान। अभी जो यहाँ भरत भूमि पे तीर्थंकर थे वे तो नमो सिद्धाणम हुए, लेकिन महाविदय में तीर्थंकर विराजते हैं, वे तीर्थंकर भगवंत हैं, लेकिन इस आत्मा की अपेक्षा से नहीं है। लो तो है ही नहीं कि हाँ मेरी अपेक्षा वे हैं ही नहीं। तो विदेह में तो विहरमान 20 तीर्थंकर हैं कि वे उनकी अपेक्षा से हैं, मेरी अपेक्षा से नहीं। बोलो बात हजम होती है कि नहीं। लो अब तो तीर्थंकर कोई अवस्तु कहना शुरू कर दिया कि हाँ मुझ वस्तु की अपेक्षा से अवस्तु है। हमने जब ये कहा था कि ये बाएं हाथ की अपेक्षा हाथ है क्या, तो आपने कहा नहीं है। बोलो कहा था कि नहीं कहा था। ये मैंने दायां हाथ उठाया और पूछा कि बाएं हाथ की अपेक्षा ये हाथ है क्या, तो आपने कहा नहीं है। ऐसा ही कहा था ना, ऐसा ही कहा था। अब क्या तकलीफ है? वे नहीं है ना। शुद्ध आत्मा की अपेक्षा, मुझ शुद्ध आत्मा की अपेक्षा तीर्थंकर अवस्तु है। और अवस्तु पॉइंट, अवस्तु वस्तु को मदद किस रीति से करे, पॉइंट ये देखो। ये अद्रव्य है, लो द्रव्य ही नहीं। जैसे आपने कहा था ये हाथ ही नहीं लेकिन ये हाथ नहीं तो क्या बायां हाथ नहीं है कि बायां हाथ है, पर ये हाथ बाएं हाथ की अपेक्षा नहीं है, अपनी अपेक्षा है। ये द्रव्य है, इस अपेक्षा से दूसरी वस्तु अद्रव्य है। तो गुरुदेव कहते हैं अरे रे रे रे, है ना, बात बहुत गंभीर है, सामान्य नहीं। अब इसी पेज पे पीछे आ जाओ। ये जो अपन ने इसमें से सिद्धांत प्राप्त किया, उस सिद्धांत को यहाँ देखते हैं, ऊपर की 3 पंक्ति छोड़ के। पहले यह करना, फिर यह होता है। ये क्या कहा गुरुदेव ने? अपने को, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की भ्रांति और भ्रांति की वासना हमारे अंदर इस प्रकार बसी हुई है कि हमको लगता है, चंद्रेश भाई क्या लगता है कि पहले ये करेंगे तो फिर ये होएगा। पहले थोड़ा शुभ भावों की वृत्ति में वर्तन करेंगे, कषायों की मंदता रहेगी, परिणाम में जरा मंद रहेंगे, तो फिर शुद्धता की प्राप्ति होगी। ऐसा हमको यह भ्रांति का भाव हमारे चित्त में, हमारी निर्णय की दशा में वह बसा हुआ है वासना रूप से। वो समझाते हैं, देखो ये सामान्य उपदेश कारक, उपदेश करता, सामान्य रूप से उपदेश करता पूरे जगत भर के क्या कहते हैं कि पहले अशुभ में से खिसक करके शुभ में आओ, तो फिर इसको जरा शुद्ध में जाने के लिए ठीक पड़ेगा। बोलो साहब, कहते हैं कि नहीं कहते चंद्रकांत भाई साहब? हैं, पहले जरा अशुभ में से खिसक कर शुभ में आओ, तब फिर शुद्ध में जाने में ठीक पड़ेगा, ऐसा कहते हैं, है ना। अभी गुरुदेव खुलासा करते हैं तो के हैं, हाँ ऐसी ही कुछ मान्यता है। वो तो अवस्तु है ना, अपन ने नीचे अभी पढ़ा, अवस्तु है। अवस्तु वस्तु को मदद किस रीति से करे, ये पॉइंट है इसका। अभी देखो, अशुभ में से खिसक कर शुभ में आए तो इसको जरा शुद्ध में जाने के लिए ठीक पड़ता है। ऐसी कोई इसमें तो बात आई नहीं है। आचार्य परमात्मा ने ऐसी तो कोई बात करी ही नहीं है।
फिर समझाते हैं इसको। अंतिम में, अंतिम माने शुद्ध भाव की प्रकटता के पूर्व शुभ भाव होता है। अंत में नाम शुद्ध के शुद्ध भाव की प्राप्ति के पूर्व अशुभ नहीं होता है। यानी अंतर्दृष्टि होते, अनुभव में जाते पहले शुभ भाव होता है, लेकिन किंतु इसलिए यह साधन है ऐसा नहीं है। ये पॉइंट है। तो क्यों होता है वो? अरे इस शुद्धात्मा के प्रति के विचार रूपता में ही जो उपयोग इधर की तरफ ढलता है, तो वहाँ अशुभ आया कहाँ से? होता ही नहीं। एक आत्म स्वरूप की जिज्ञासा का परिणाम ही शुभ है। लो, अलग से शुभ करने की चेष्टा शुभ की रुचि दर्शाती है, उसमें शुद्ध भाव का अनादर होता है। पॉइंट पकड़ना जरा यशवंत भाई, पॉइंट पकड़ना कि जो मैं पहले शुभ भाव रूप बर्तन करूं, थोड़ा कषाय मंद करूं, थोड़ा भूमि को इस प्रकार ऐसी में मृदु कर लूं, मुलायम कर लूं, गीली कर लूं, भीगी कर लूं, तो इसमें तुम्हें उस फसल से ज़्यादा तुम्हें भूमि की रुचि हो गई। वो उदाहरण है ना, इसलिए बात। ऐसे मैं शुभ भाव रूप वृत्ति में आऊं, कषायों की थोड़ी मंदता होए, तो इसमें कषायों की मंदता की रुचि चल रही है, और कषायों की मंदता की रुचि में इस शुद्ध स्वरूप उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसे शुद्धात्मा का अनादर हो रहा है। लेव साहब, अब तो फिर क्या करें? फिर क्या करें कि उसमें कोई बात दिक्कत की नहीं है। तुम शुद्ध आत्मा के आदर में, उसकी महिमा में, उसकी ऊर्ध्वता में, उसकी ही मुख्यता में रहो, तो शुभ भाव तो स्वतः हो गया। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? मैं शुभ भाव रूप वृत्ति करूं, ये शुभ भाव की रुचि का परिचायक है और शुद्ध आत्मा के अनादर का भाव है। और शुद्ध आत्मा की महिमा, उसकी ऊर्ध्वता, उसकी मुख्यता का भाव, इसमें जब शुद्ध आत्मा का आलम्बन होगा तो वह तो शुद्ध उपादान परिणमन होगा, लेकिन उसके पहले वह शुभ भाव स्वतः ही होता है, लेकिन उसमें शुभ भाव की रुचि नहीं होती, उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। और जिसको शुभ भाव की रुचि है, पहले कषाय मंद हो जाएं तो मुझे ठीक पड़ेगा, तो भाई साहब आप कषायों की रुचि में रह गए और ये निकषाय स्वभाव का अनादर हो गया। ऐसी बात है। ये थोड़ा ही गुरुदेव ने बोला पर गंभीर भाव है। देखो होता है अंत में, अंत में माने उसके पूर्व विकल्प शुभ ही होए, फिर उसको छोड़कर अंदर जाता है कि लेकर जाता है। जो शुभ विकल्प होता है ना, अभी अपन उसको करणान योग की भाषा में बोलें तो करण लब्धि का जो परिणाम है, उसे लेकर के शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है कि उसे छोड़ करके होती है। तो छोड़ करके होती है, जिसे छोड़ना है उसे पकड़ना क्या? झींगा बैठा था यहाँ, तो उसे हटाना है, तो हटाना है तो पहले बिठाओ फिर हटाओ, कि अरे आकर बैठ गया सो हटाओ। फर्क आ गया कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
आजकल हो रहे हैं ना, शाम को झींगे वींगे हो जाते हैं। तो यहाँ आकर बैठा, तो बैठा है उसे हटाना है कि पहले बिठाना है फिर हटाना है। इतनी बात यहाँ कही। फिर गुरुदेव ने कोई देवीलाल जी को याद किया, फिर कहा ऐसा मार्ग है, आराधक ही यह आराधक है। कौन आराधक है? कि जिसने शुद्ध एक उपयोग ही जिसका लक्षण है, ऐसा शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, ऐसी शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है वह आराधना है। और इस आराधना में जो वर्तता है वह ही आराधक है। ये चर्चा आज अपनी थी। और एक बात और कहना चाहते हैं, कल जो प्रवचन आने वाला है भावार्थ के ऊपर, उसमें बहुत गंभीर चर्चा है। तो जो नहीं सुन रहे हैं यदि किसी कारण से, तो कोशिश करें कि कल का प्रवचन जरूर सुने। अपन अभी 268 कलश कारण कार्य नियम का पेज नंबर है 266, कारण कार्य नियम भाग 6। अस्मिन् लोके लोकिका कश्चिते कः लब्ध्वा पुण्यात् काञ्चनानां समूहम् गूढो भूत्वा वर्तते त्यक्तसंगो ज्ञानी तद्वत् ज्ञान रक्षां करोति। कहते हैं इस लोक में कोई एक लौकिक जन पुण्य के कारण धन के समूह को प्राप्त करके संग को छोड़कर गुप्त होकर के रहता है। जो गाथा आई थी उसी पर कलश कहा जा रहा है ना। तो क्या कहा, इस लोक में, ये लोक की बात दृष्टांत रूप है। तो कोई एक लौकिक जन पूर्व पुण्य के उदय से धन के समूह को प्राप्त करता है, तो सबका संग छोड़कर गुप्त होकर के रहता है। उसकी तरह ही, उसकी माफिक उस जैसे ही ज्ञानी पर के संग को छोड़कर गुप्त पने रहकर गुप्त ज्ञान की रक्षा करते हैं। ज्ञान और वैराग्य जो परिणति में उपजा है, उस ज्ञान की, वैराग्य की, उसकी रक्षा करते हैं। देखो इसका गुरुदेव में बहुत संक्षिप्त अपन देख लेते हैं। एकदम नीचे की पंक्ति है, यहाँ ये कहा, लोक में एक लौकिक जन पुण्य के कारण धन के समूह को प्राप्त करके संग को छोड़कर गुप्त होकर के रहते हैं। उसी तरह ज्ञानी पर के संग को छोड़कर गुप्त पने रहकर ज्ञान की रक्षा करते हैं। तो कहा ये फपेरो कर तो नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटता है कि मेरे को ये हो गया, कि हमको ऐसा हुआ, हमको ऐसा हुआ, हमको ऐसा हुआ। इसमें दोनों बातें समझ लेना। एक ही पंक्ति बोली है ना, है ना। ये फपेरो नहीं करता, ये ढिंडोरा नहीं पीटता। कौन? कि जिसे धन मिला जैसे वह ढिंडोरा नहीं पीटता, ऐसे जिसे अपनी यह शुद्धात्म तत्व की आराधना रूप परिणति ज्ञान वैराग्य की जो अंतर में खिली स्वरूप की प्रतीति आस्वादन हुआ, ये ढिंडोरा नहीं पीटता। हमको हुआ, हमको हुआ, हमको हुआ, हमको हुआ, हमको फला दिन हुआ, ऐसा हुआ, रात को हुआ, लाइट जल गई, आदि इत्यादि बातें नहीं करता है। गुप्त पने अपने ज्ञान को भोगता है। विशेष कहेंगे ये गुरुदेव का इस संबंध में और दूसरी चर्चा थी। अब अपन अगला 269 कलश पढ़ते। त्यक्त्वा संगम जनन मरणांतंक हेतुम समस्तम कृत्वा बुद्धिया हृदय कमले पूर्ण वैराग्य भावम स्थित्वा शक्त्या सहज परमानंद निर्व्यग्र रूप
रूपे क्षीणे मोहे तृणमिव सदा लोकमालोकयामः। श्लोकार्थ है, जन्म मरण रूप रोग के हेतु भूत समस्त संग को छोड़कर लो। जितना संग है वह जन्म मरण के रोग का कारण है, लिखा है इसमें। जन्म मरण रूप रोग के हेतु भूत समस्त संग को छोड़कर। संग, समस्त संग आया ना, तो समस्त संग में सर्व प्रशस्त अप्रशस्त जितने निमित्त कहे गए हैं उन सब का आलम्बन ही जन्म मरण रूप के रोग का हेतुभूत है। उनका आलम्बन लेता ना, भले वे परद्रव्य प्रशस्त हों कि अप्रशस्त हों, उनके आलम्बन लेने से क्या उत्पन्न होता है? राग आदि भाव। और राग में लाभ बुद्धि वह तो सीधा मिथ्यात्व का ही भाव है, और उससे ही यह जन्म जरा या जन्म मरण का रोग चला आया है। देखो क्या कहते हैं, हृदय कमल में, अगला है ना कोमा के बाद, हृदय कमल में बुद्धि पूर्वक पूर्ण वैराग्य भाव करके। ये बुद्धि पूर्वक का अर्थ समझ लेना, अभी आएगा तब अपन बात करेंगे। बुद्धि पूर्वक का नीचे देखो फुटनोट दिया है, समझन पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, है ना। ये इसका अर्थ समझना जरूरी है, नहीं तो उधर अनर्थ निकल आएगा। देखो, समझन पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक। अब पढ़ते हैं, हृदय कमल में यानी अंतरंग परिणति में, हृदय कमल का अर्थ बुद्धि पूर्वक यानी समझन पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, पूर्ण वैराग्य भाव करके, है ना। को यहाँ बुद्धि पूर्वक का अर्थ ये नहीं है कि वो बुद्धि पूर्वक वैराग्य की प्राप्ति के लिए निमित्तों को छोड़ना है, निमित्तों को हटाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसका नाम बुद्धि पूर्वक नहीं है। बुद्धि पूर्वक का अर्थ है समझन पूर्वक, विवेक पूर्वक, विवेक नाम भेद ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक माने जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप कहा वैसा जानकर, विचार करके, समझकर, भेद ज्ञान द्वारा। सब आ गया इसमें। वैराग्य भाव, पूर्ण वैराग्य भाव करके फिर कहा सहज परम आनंद द्वारा जो अव्यग्र नाम अनाकुल है, ऐसे निज रूप में यानी अपनी शक्ति से स्थित रह करके। अब शक्ति का भी अर्थ देख लो। शक्ति का अर्थ है सामर्थ्य, बल, वीर्य, पुरुषार्थ। शक्ति का अर्थ ये नहीं है वज्र विजव नाराज संगनन वाली शक्ति होए उससे, वो तो शरीर की चीज है, वह पुद्गल की वस्तु है। यहाँ तो कहा सहज परमानंद के द्वारा जो अनाकुल है। कौन है अनाकुल? कि ये चैतन्य भगवान, ये चैतन्य भगवान स्वरूप से अनाकुल है। स्वरूप से अनाकुल है तो स्वरूप से अनाकुल है तो आकुलता तो नहीं है, यही कहा ना। तो आकुलता नहीं है तो क्या है कि स्वाभाविक परमानंद। आचार्य भगवंतों की, मुनिराजों की, ज्ञानियों की लेखनी कथनी इतनी कहते हैं समीचीन होती है कि उसमें सारी बात कहते हैं। अनाकुल कह दिया तो आकुलता रहित है, तो आकुलता रहित है तो शून्य है क्या? कि नाना परमानंद पूर्व सहज परमानंद स्वरूप है। कौन? यह निज रूप। उसमें क्या करना? कि अपनी शक्ति से स्थित रहना। रहकर, रही ने लिखा ना, रहकर। क्यों? कि वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? कि ऐसे अपने परमानंद स्वरूप में
अपने उस अनाकुल निज रूप में शक्ति नाम अपना जो पुरुषार्थ की उग्रता में स्वरूप के बल में उस वीर्य के द्वारा उसमें स्थित रहकर एकाग्रता करके मोह क्षीण होते। फिर क्या होता है कि पूर्ण वैराग्य भाव है ना, तो वह कहाँ से आया कि विचार पूर्वक समझन पूर्वक भेद ज्ञान द्वारा जो वैराग्य प्राप्त हुआ, तो अंतरंग स्थिति एकाग्रता और उस एकाग्रता की उग्रता में वैराग्य की पूर्णता होते मोह क्षीण होता है। लिया ना ये। फिर क्या कहा कि ऐसा होते हम लोक को सदा तृणवत अवलोकते हैं, तिनके के समान। लोक को अभी बात चलती है ना, आगम में से अपन पढ़ते हैं कि मेरू पर्वत के नीचे कितना सोना है। मुझे तो पता नहीं कितना सोना, जरूर है जितना है, बहुत सोना है। तो वो बहुत सोना है, वो मिलना तो किसी को नहीं है, पर अपन सुनते हैं ना, पढ़ते हैं कि सुमेरु पर्वत के नीचे उसके मूल में इतना सोना है। तो वो सोने की महिमा में आ जाता है। मिलना क्या है, महिमा में ही आ गया। और ज्ञानी जन जो यह अपना महावैभववान, यह महासंपत्ति का यह खजाना, इसको प्राप्त करके इसकी ही एकाग्रता, इसकी ही स्थिरता में वर्तते, मोह क्षीण होते, वे सारे जगत को तिनके के समान देखते हैं। वो सुमेरु पर्वत के नीचे का सोना इन्होंने ही देखा है, तब कहा है इन्होंने ही तो देखा केवली भगवंतों ने, और हमने कहाँ देखा। तो उन्होंने देखा, जाना और कहा, तो कहा हमने तो तृणवत देखा है। ऐसा वैराग्य की महिमा है। यहाँ देखो गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा देखते हैं। 270 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जन्म मरण रूप रोग के हेतु भूत समस्त संग, यानी पर के संग से राग होगा। राग होगा इसलिए बंधन होगा, बंधन होगा तो जन्म मरण होगा। हृदय कमल में पर का संग छोड़कर अब हृदय कमल में बुद्धि पूर्वक पूर्ण वैराग्य भाव करके, बुद्धि नाम समझन पूर्वक ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक भेद ज्ञान करके, आया ना, पूर्ण वैराग्य भाव कर, वैराग्य यह भी पूर्ण, पर का संग भी पूर्ण छोड़ना और वैराग्य भी पूर्ण करना। बात ऐसी कहाँ है बताओ, कौन कहाँ ऐसी बात कही जाती है या सुनाई जाती है या सुनी जाती है। लोग विचारे संप्रदाय में पढ़कर मरकर चार गति में भटकने जाएंगे। ये क्या कह दिया, संप्रदाय में पढ़कर माने संप्रदाय की पद्धतियों में उलझ करके यह अपना यह जो मनुष्य जन्म है इसको व्यर्थ गंवा देंगे और फिर चार गति में भटकने जाएंगे। यहाँ तो चैतन्य मूर्ति भगवान अनंत चमत्कारिक गुण से भरा हुआ है। यह परमेश्वर है, प्रभु है। इसमें प्रभु नाम का एक गुण है कि जिससे अनंत गुण को इसने प्रभु बनाया है। क्या बात है, अनंत गुण है ना, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर, ये तो बस दो चार नाम लिए, और ऐसे अनंत गुण, और सब गुण प्रभु हैं। तो कौन ने बना दिया इसे प्रभु के? इसमें एक प्रभुत्व नाम का गुण है। क्यों कि एक पॉइंट है, वस्तु में अनंत गुण अभेद पने रहे हैं, लेकिन अभेद पने प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप है। ऐसे अनंत गुण का एक अभेद स्वरूप है, वह द्रव्य है। देखो, अनंत गुण को प्रभु किसने बनाया? कि इस प्रभुत्व नाम के गुण ने।
ऐसा जो प्रभु का प्रभु स्वयं, इसके सामने देखकर इसका उपयोग करो, बाकी सब छोड़ देना, बाकी बीजू छोड़ दो, ऐसा कहा। 271 पेज, प्रश्नोत्तर के बाद वाला पैराग्राफ देखो, नीचे आया है, देखो इसमें थोड़ा सा एक पंक्ति भी, छोकरा भाला लागे छे ये आजीविकाना धुताराओनी टोलियो छे पहले आ गई है। लड़का पुत्र बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, यह सब धूर्तों की आजीविका के लिए धूर्तों की टोली है। आगे अपन तो ये वाला पॉइंट पढ़ना है, तो दिख गया मुझे, तो पढ़ दिया। यहाँ तो समस्त संग में पंच परमेष्टि का भी संग छोड़कर, क्योंकि ये असंग परमेश्वर है, ये स्वरूप से असंग है। दरअसल तो जगत के प्रत्येक वस्तु असंग रूप है, प्रत्येक वस्तु। ये जो ऐसे हाथ है ना, हाथ, ये हाथ अनंत परमाणुओं का पिंड है, उसमें प्रत्येक परमाणु असंग रूप है। तो संग में तो है कि संग में तुम देख रहे हो, वो तो असंग रूप है। तुम संग से देख रहे हो, ये हाथ है, ये उंगली है, ये माइक है, ये टेबल है, ये तुम संग से देख रहे हो, वो तो असंग रूप है। यहाँ तो अपनी बात चलती है कि यह शुद्ध आत्मा असंग परमेश्वर है। ये पंच परमेश्वर तेरे में ही पड़े हुए हैं। आती ने गाथा भी आती है, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु जन, वो सब आत्मा ही हैं, आत्मा की ही अवस्थाएं आती हो गाथा। तुम अरहंत हो, तुम सिद्ध हो, तुम आचार्य हो, तुम उपाध्याय हो, साधु तुम हो, क्योंकि साधुपना तुम्हारी पर्याय में प्रगटेगा। इसलिए अंदर तेरे स्वभाव में पांचों ही पद भरे हुए हैं। मात्र तेरी नजर वहाँ करो तो पर्याय में ये आए, ऐसा है। बाकी कहीं दूसरे कोई उपाय नहीं। दुनिया भले एकांत कहे, नए का विषय, ये पॉइंट बहुत थोड़ा गंभीर है, नए का विषय एकांत ही है। कौन सा नए? शुद्ध नए। शुद्ध नए जो आत्मा को विषय बनाता है, जिसके आत्मा विषय बनने से जिसकी परिणति में निर्मलता, पवित्रता, वैराग्य और आनंद की प्राप्ति होती है, वो विषय एकांत ही है। सम्यक नय का विषय एकांत ही है। थोड़ी चर्चा और है इसमें, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेकर आगे की गाथा की चर्चा करें। अविनाशी